सभा के अध्यक्ष महोदय, मंचासीन और न्यायिक अधिकारी, मेरा कहना यह है, सचिव साहब का आदेश हुआ कि सीधी सीधी विषय पे ही आ जाओ, इधर-उधर की बात ना करो। जो आज विषय है, विषय ये है जो 20 साल पुराने बात है, वो न्यायालयों में लंबित है और उनका निस्तारण कैसे हो, इस विषय पर बात करनी है। लेकिन कुछ हमारे साथी जो है रिमांड पे बात कर रहे हैं, कुछ और बात कर रहे हैं। विषय तो नहीं है, विषय ये है जो आज की डेट में न्यायालय में बात विचाराधीन चल रहे हैं, उनको कैसे निस्तारण किया जाए। मेरी जो सुझाव है, मेरी जो राय है, जो मेरा मत है, वो ये है कि इसमें कई फैक्ट हैं। क्रिमिनल में जो हमारी पुलिस है, 2-2 साल तक संबंध तामील ना कराना, सारे मुलजिम में जैसे मान लिया एक में 5 मुलजिम 4 हाजिर हो गए, इनमें पत्रावली हाजिरी में चलती रहेगी। जब एक आएगा 3 साल बाद तब कमिट होगी, या मान लिया चारों मुलजिम हाजिर आ गए, लोअर कोर्ट उस बात में ध्यान नहीं दे रही, पत्रावली कमिट भी होनी है, कई साल तक कमिट नहीं होती, तो समय बढ़ता चला जाता है। उसके बाद एविडेंस है, एविडेंस में 4 मुलजिम, चारों के अलग अलग पते हैं। अब उन्हें सर्च करते रहो, कहाँ तक सर्च करोगे, पता चला कि जिंदगी समय मिल गया, इसलिए बात लंबित रहते हैं। तो ऐसी में पहले भी वक्ताओं ने बताया और मेरा भी सुझाव बिल्कुल से मिलता जुलता है कि सबसे पहले तो जो पुलिस व्यवस्था है, ये संबंध तामील जो होते हैं, संबंध तामील का एक रजिस्टर होना चाहिए और उससे जो पैरोकार है उससे बिल्कुल महीने का हिसाब लिया जाना चाहिए कि आपने कितने केसों में समन जारी किए हैं, कितनी पत्रावली समन चली है, कितने में जारी किया। यहाँ क्या होता है, पैरोकार मीठी टैबलेट दे देते हैं, झूठी रिपोर्ट दे देते हैं, तामील होता नहीं है। फिर वारंट हो गए तो मुलजिम जो वारंट के लिए आता है तो उसका डर रहता है कि जेल भेज देंगे। कई बार मुलजिम डर की वजह से उपस्थित नहीं होता है। कई बार हम लोग जो है, कई बार हम लोग भी जो है, हम भी कहते थे भाई ये अधिकारी ठीक नहीं, जेल भेज देंगे, हम लोग भी डिले कर देते हैं, हमारी भी पार्टी को होता है। तो ये सब चीजें जो है प्रक्रिया में जो है बहुत सारी चीजें हैं, वो अगर उनको देखा जाएगा अवसर तो हो सकते हैं। दूसरा सिविल में कई बार जो एडजॉर्नमेंट बहुत ज्यादा जाते हैं, लंबी एविडेंस चलती है, इससे भी लंबित है। एक मेरे दिमाग में एक और भी विचार है कि लंबित वाद होने का एक कारण ये भी जो हमारे न्यायालय कॉमर्शियल कोर्ट है वो कासनी में चली गई, लारा कोर्ट है बीटा में चली गई है, वकील एक है। अब 2 फाइल लग गई हमारी वहाँ कासनी में, एक लग गई बीटा में, 2 फाइल लग गई यहाँ। वकील क्या करेगा, एडजॉर्नमेंट देगा, न्यायालय के सामने जो झूठा एडजॉर्नमेंट देगा, बिजी कहीं है बताएगा कहीं। तो ये सारे कारण हैं। अगर हम लोग भी अपनी तरफ ध्यान दें, हम लोग भी सिंसियरता के साथ काम करें, तो बात जो है जितने भी लंबी में सब में निस्तारण हो सकता है। कंप्लेंट में एक छोटा सा और विचार है, जैसे कंप्लेंट केस है, कंप्लेंट केस में 200 के बयान में ताली बजाइए बंद करवाने को अधिकारी पास समय नहीं होता, खुद अधिकारी कह देते हैं आज वकील साहब समय ले लो, आप 200 बयान लिखने के समय नहीं, थक चुके हैं, बहुत काम है, हम लोग समय ले लेते हैं। तो 200 का बयान देन एंड देयर उसी दिन होना चाहिए। जैसे ही कंप्लेंट पेश हुई 200 का बयान हो, 200 तो में 200 में जो है उसके 200 के जो साक्ष्य हैं, नेक्स्ट स्टेप पर वो दोनों साक्ष्य ले लिए जाए, तलबी का आदेश जो भी हो, चाहे खारिज हो चाहे तलब हो। हम लोगों को जो है सिंसियरता के साथ काम करना पड़ेगा, ये सारे बात जो है विस्तारित हो जाएंगे। बार और बेंच का समन्वय में बहुत अच्छा होना चाहिए। कई बार जो है मतलब हम लोग भी जो है एग्री कर देते हैं। अगर सकारात्मक वातावरण हो, अच्छा वातावरण हो, बार और बेंच का समन्वय बहुत अच्छा हो, तो भी बाद में निस्तारण में वो मतलब बहुत अच्छा फैक्ट है। कई बार ये होता है अधिकारी जो है व्यवहार से वो टाइट रहते हैं, कई बार वकील साहब जो गलत पेश करते हैं, तो इसलिए भी बात वो क्लियर हो जाते हैं। तो हम लोगों का जो है समन्वय बहुत अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, उससे जो है ये सारी बात जो है निस्तारित हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी।